नमस्कार दोस्तों, मैं एसके ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं नागरिकता के बारे में चर्चा करने चल रहा हूँ। आइए देखते हैं। तो राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है। तो राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, उसे नागरिक या अंग्रेजी में इसे सिटीजन कहलाते हैं। क्या कहा है? राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, अपने राज्य संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, उसे हम नागरिक या अंग्रेजी में इसे सिटीजन कहलाते हैं। ठीक है। अगले दिन नागरिकता। तो नागरिकता सिटीजनशिप किसी व्यक्ति की वास्तविकता होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार किसी विदेशी वेद को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो नागरिकता सिटीजनशिप वह है जो किसी वेद की वास्तविक होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक के रूप में समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए। ये अधिकार किसी विदेशी वेद को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या है? आइए आगे देखते हैं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में यह बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। तो किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में यह बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जा सकता है। अनुच्छेद 5 में, तो अनुच्छेद 5 में अनुच्छेद 5 यह कहता है कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक यह कहता है कि नागरिकों के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यदि वह व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता का परित्याग करना पड़ेगा, नागरिकता उसे स्वीकार नहीं होगी। तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अगला अनुच्छेद 10 तथा 11। अनुच्छेद 10 तथा 11 संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 10 तथा 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है। तो विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। अगला देखिए, किसी संप्रभु राष्ट्र में राज्य की ओर से अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते। इसमें बताया है किसी संप्रभु, हमारा राष्ट्र क्या है? संप्रभु धर्म है। इसमें किसी भी धर्म का प्रावधान नहीं किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसमें बताया है कि अपने नागरिकों को ऐसे हम अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते हैं। भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में अधिकार इस प्रकार है। वर्णित मूल नागरिकों के अधिकार इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। अगला में देखते हैं, केवल अनुच्छेद 1 में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, केवल एक धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद का निषेध। इसमें
यदि कोई भी इसमें विभेद करता है तो उसे निषेध अनुच्छेद 15 में बताया गया। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 में साफ साफ कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद करता है, कोई भी इस पर विभेद करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगला देखिए नंबर 2, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में साफ साफ बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में पूर्ण रूप से अवसर की समानता, जैसे नौकरी में समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने की अधिकार, सम्मेलन करने की अधिकार और विचार अभेद करने की अधिकार, करने की स्वतंत्रता और कहीं भी बसने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। देखिए, विचार भेद, शांतिपूर्ण और निरोध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अनुच्छेद 16 में कहा गया। विचार निवास में संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण और निरोध सम्मेलन, निर्बाध विचरण और निवास संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में साफ साफ कहा गया। आगे देखते हैं। अगला देखिए कहाँ है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 में कहा गया है। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना प्रबंधन का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। संसद की सदस्यता, अनुच्छेद 84 तथा राज्य विधानमंडलों की सदस्यता, अनुच्छेद 191 की अर्हता। आगे देखते हैं। तो अल्पसंख्यकों अपनी संस्कृति, शिक्षण हेतु रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं और प्रबंध का अधिकार, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में कहा गया संसद की सदस्यता, अनुच्छेद 84 तथा राज्य विधानमंडलों की सदस्यता प्राप्त, अनुच्छेद 191 में है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अगला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मान्यवादी महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य बनाने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो आज इतना ही, आगे अगले दिन चर्चा